तो जो यूनिट इकोनॉमिक्स है उसको जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? सबसे पहला पार्ट होता है कि और शुरू होता है हमेशा एमआरपी से या उसका जो सेलिंग प्राइस है वहाँ से। सबसे पहला जो लेवल आता है वो आता है आपका ग्रॉस मार्जिन, ठीक है? तो अगर ₹100 का आइसक्रीम है एग्ज़ाम्पल, उसको बनाने का कॉस्ट कितना है? उसमें जो रॉ मटेरियल जा रहा है, उसमें जो कप यूज़ हो रहे हैं, पैकेजिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट जो लेबर वगैरह सब यूज़ हो रहे हैं, वो सब मिला के कितना हो रहा है? तो जो ग्रॉस मार्जिन है जनरली फॉर गो ज़ीरो इट्स इन द रेंज ऑफ 70%। 70%, वाओ! व्हिच इज़ अगेन बेस्ट इन क्लास क्योंकि जनरली आइसक्रीम में 50 से 60% तक होता है। ऑफ कोर्स वी हैव द एडवांटेज कि थोड़ा-सा बिकॉज़ वी आर अ प्रीमियम ब्रांड तो हमारा प्राइसिंग इज़ नॉट एज़ मासी एज़ अमूल। लेकिन हमारे कैटेगरी में भी हमारा ग्रॉस मार्जिन सबसे बेस्ट है एट द सेम प्राइस पॉइंट। और अमूल की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 50-60% उनका ग्रॉस मार्जिन बनता है एमआरपी से लेके कॉग्स निकालने तक। ओके। तो ये अगर कोई भी ब्रांड आइसक्रीम में 60% या उसके रेंज में रखता है तो इट्स अ गुड रेंज टू ऑपरेट इन। तो यहाँ तक की कहानी है कि ग्रॉस मार्जिन 60 से 70% के रेंज में होना चाहिए। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 जो थोड़ा है एक्सप्लेन कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? हाँ, जो है आपको फैक्ट्री से लेके आपके पॉइंट ऑफ सेल तक या कंज्यूमर के हाथ तक पहुँचाने का कॉस्ट, जिसमें आपके लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई वेयरहाउसिंग कॉस्ट है वो, अगर कोई पार्लर है तो उसका रेंट, अगर पार्लर में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो उसकी सैलरीज़, अगर आप स्विगी, ज़ोमैटो पे कमीशन देते हो तो वो कमीशन आ गया। तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये सब अगर आप निकाल लो तो इसको ब्रॉडली बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये मैं अगर ग्रॉस मार्जिन से निकालता हूँ तो मैं आता हूँ एक कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 पे। तो ये आइडियली फॉर गो ज़ीरो इज़ इन द रेंज ऑफ 50 टू 55%। ओके। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे आप स्केल करोगे, आपके पास बहुत सारा स्कोप होगा इसको ऑप्टिमाइज़ करने का। और एक वेल ऑइल्ड आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लाइक अमूल फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 3 से 5% के रेंज में ही उसका ग्रॉस मार्जिन से लेके सीएम 1 तक गिरेगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि इतना बल्क में आइसक्रीम मूव कर रहा है ना, कि उसको पूरा रीफर या जो कोल्ड स्टोरेज में हम लोग कोल्ड व्हीकल्स भेजते हैं, उसको कॉस्ट जस्टिफाई हो जाता है। तो वो स्केल पे इसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ईज़ी हो जाता है। लेकिन वो स्केल लाने के लिए जो मेट्रिक या जो यूनिट इकोनॉमिक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सीएम 1 के बाद आता है, जो है सीएम 2। तो अब सीएम 2 में हम जो भी मार्केटिंग एक्सपेंसेस जो हमने ऐड चला दिए, कंज्यूमर को ऑफर दे दिया, डिस्काउंट्स दे दिया टू मेक देम ट्राई, ये सबसे ही पता चलेगा कि भाई आप कंज्यूमर के पास पहुंच रहे हो, आपका कंज्यूमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, पब्लिक आपको बाय कर रहा है, ट्रायल हो रही है, रिपीट हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो ये मार्केटिंग और सेलिंग और प्रमोशन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है ना, वो आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 से निकाल दोगे, तो आओगे आप सीएम 2 लेवल पे। ये हो गया आपका होली ग्रेल। अगर आप सीएम 2 पे आते-आते अगर नेगेटिव में चले जाते हो, तो प्रॉब्लम है। हुँ। क्योंकि इसके बाद आपको टीम का सैलरी का खर्चा, ऑफिस में कुछ रेंट दिया हुआ है तो वो, कोई मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जो आज निकलते-निकलते फिर आप आते हो एबिटा पे।